नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। 5 राज्यों के चुनाव पर कोरोना का संकट मंडराने लगा है और इस संकट ने जहां एक तरफ आम आदमी को फिर से सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ चुनाव को लेकर के अब सियासी जो बिसात है वो बिछनी शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार इन तमाम पार्टियों के साथ में बैठ करके मंथन कर रहा है, क्या इससे ये माना जाए कि ये जो चुनाव हैं वो टाले जा सकते हैं? हालांकि इसकी उम्मीद अभी फिलहाल नजर आ नहीं रही है। अब उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से भी इस पर जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ बड़ी पार्टियों को अगर हम सिर्फ छोड़ दें तो छोटी पार्टियां वर्चुअल रैली करने की बात से डरी हुई हैं। याचिका में बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के आयोजित रैलियों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जिसमें सामाजिक दूरियों के मानदंडों या फिर कोविड पालन को किए बिना भारी भीड़ यहां पर आप देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या चुनाव, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये सब समय से पूरा हो पाएगा? अब सबकी नजर 3 तारीख पर है, क्योंकि इस दिन हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी और शायद उस दिन कुछ स्थिति स्पष्ट हो सके। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर के अब जो पीआईएल लगाई गई है उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 3 तारीख को यह निर्णय हो सकता है। इस पर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो लगातार राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर रहा है, उसका कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि समय पर ही चुनाव हो, इसलिए चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ पार्टियां इस पक्ष में हैं कि जो रैलीज हो रही हैं या उसमें जो भीड़ या जो गैदरिंग्स इकट्ठी हो रही है उसको रोका जा सकता है, यानी कि वो वर्चुअली अगर हो सके तो ये अच्छा होगा। क्योंकि जो पीआईएल लगाई गई हो उसमें रैली की तस्वीरों को दिखाया गया है, जिसमें चाहे बीजेपी की रैली हो या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, इन सभी पार्टियों की रैली की तस्वीरों को दिखाते हुए कहा गया है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ये तस्वीरें हम भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें कि एक तरफ तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की अपील सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी कर रही है, लेकिन जब रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही हो और यहां पर किसी तरह से कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना हो रहा हो, तो सवाल यह है कि आखिर आप दूसरों से फिर कैसे अपेक्षा करेंगे? लोग इसलिए भी लापरवाह हैं, लोग इसलिए भी नियम कानूनों को नहीं मानते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में जब ये गैदरिंग्स दिखती हैं तो लोगों के जहन में आता है कि अगर चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं हो सकता है तो फिर हम इन नियमों को क्यों माने। और इसलिए भी अगर नियमों का पालन कराना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी या सत्ताधारी पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि आखिर ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है यहां पर कौन से कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। और अब इसी को लेकर के जो पीआईएल लगी है नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर, उस पर 3 तारीख को कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। निर्वाचन आयोग से भी तलब किया गया है जवाब हाईकोर्ट की तरफ से कि वो ये बताए कि कैसे इंश्योर होगा, क्योंकि अगर चुनाव सही समय पर होंगे तो उसके बाद चुनावी रैलियों में जो ये भीड़ एकत्रित हो रही है इसको कैसे रोका जाएगा, इसका क्या तरीका है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि स्पष्ट होंगी कोर्ट के डिसीजन के बाद, कोर्ट के निर्णय के बाद, या कोर्ट का इस पर रुख क्या रहता है उस पर निगाहें सबकी हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख लें, विधानसभा चुनाव अब इस समय बिल्कुल नजदीक हैं। 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं और खासतौर से अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों की, उत्तराखंड की चुनावी रैलियों की, पंजाब में हो रही रैलियों की, तो इन सभी जगहों पर आपको इसी तरह की भीड़ नजर आएगी। और अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो पाएगा और क्या 3 तारीख को जो कोर्ट का फैसला है उसका इंतजार सबको करना चाहिए कि कोर्ट आखिर इस पर जो निर्णय है वो क्या देता है। चर्चा इसी पर करते हैं। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। आज भी लगभग 16,000 के आसपास जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो चुनावी रैलियां उसमें भीड़ खूब हो रही है। अब ऐसे में लोगों को कैसे ये समझाया जाएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जब चुनावी रैलियों में ऐसी भीड़ हो रही हो, इसको कैसे देखेंगे? रविंद्र आनंद जी, एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट कर ले। हेलो जी, मैं सुन पा आवाज आ रही है? जी जी जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का प्रकोप इस समय बढ़ रहा है और काफी प्रदेशों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो हमें इस ओर ध्यान तो बिल्कुल देना होगा।
और जिस प्रकार से अभी कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई और उसमें भी सुनवाई 3 तारीख को होनी है। लेकिन इसमें जो बड़ा फैसला है वो निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाना है। देखिए, निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेगा हम उसका स्वागत करते हैं। और रही जो रैलियों की बात है, भीड़ की बात है, तो देखिए पॉलिटिकल जो काम होते हैं वो जाहिर सी बात है जनता उसमें जुटती है, कार्यकर्ता उसमें जुटते हैं और कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचते हैं। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय ले हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो सबके लिए समान हो। क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भी कोविड के दौरान भी कुछ ऐसा किया कि बहुत सारे प्रदेश के अंदर हमने देखा कि जब कोविड इंस्ट्रक्शन थी, एसओपी जारी थी, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने उल्लंघन भी किया और अपनी मशीनरी का और पावर का दुरुपयोग भी किया। तो हमारा ये कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका स्वागत करेंगे और सभी को इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। रविंद्र जी देखिए, कोर्ट तो जो निर्णय लेगा उसका तो सम्मान करेंगे ही सारे लोग, उसका कौन अवमानना करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता होने के नाते मुझे ये बताइए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हम केवल कोर्ट या निर्वाचन आयोग पर क्यों डालते हैं? आप लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्या जिम्मेदारी है, क्या नैतिक दायित्व है? आपके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा क्या है कि लोगों की जान सेफ रहे या फिर ये चुनावी रैलियां? नहीं, बिल्कुल लोगों की जान की प्राथमिकता है। और मैं तो इस बात का भी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता भी इस समय देख रही है कि जिला प्रशासन कड़े नियम लागू करे और हम सब उसी का पालन करेंगे। क्योंकि देखिए, जिला प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जिस प्रकार से 11 से 5 बजे का नाइट कर्फ्यू इस समय लगाया गया है, तो वो नाकाफी है। मुझे लगता है कि रात को इतनी भीड़ नहीं है जितनी दिन में है, और जो सार्वजनिक स्थान है या रैली वाली जगहें हैं वहां पे खासकर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और हम उसका पालन करेंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। चलिए ठीक है। संजय कनौजिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। संजय कनौजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और बलराज पासी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बलराज पासी जी, आपका भी स्वागत है। बलराज जी, आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पीआईएल लगी नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर। अब उस पर हम लोगों को देखना है कि 3 तारीख को वहां से क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते या नेता होने के नाते आप लोग इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो उसी जनता से आप लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे करवा पाएंगे? एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बलराज पासी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। मैं ये समझता हूं कि जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुए थे और चुनाव अच्छे, और उसी तरह से अगर यहां भी स्थिति अगर बिगड़ती है तो निर्णय चुनाव आयोग को और जो है प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को निर्णय लेना। लोगों की जान तो खतरे में नहीं डाली जा सकती, लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि हम 2 वर्षों में जो कोरोना के कारण से बहुत सा आर्थिक नुकसान भी हुआ है और उसके कारण से लोगों के सामने कठिनाइयां भी उत्पन्न हुई है, और मैं समझता हूं कि अब हम लोगों को कोरोना को फेस करते हुए जो है वो चलना पड़ेगा। लोगों की जान भी बचे, लोगों के काम भी बचे, दैनंदिन कार्य जो है भी हमारे हों। जैसे जैसे परिस्थिति बने कोरोना के कारण से उस तरह से जो है निर्णय लिए जाने चाहिए। बिना वजह का पैनिक भी नहीं खड़ा होना चाहिए कि जिसके कारण से लोगों को अनावश्यक जो है कठिनाइयां हो। ये सारी चीजों के साथ हमको बैल बनाकर चलना रहेगा। और मैं समझता हूं कि इसमें देश भी सहयोग कर रहा है। चूंकि अभी जो निर्णय है, जैसे आपने कहा कि नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था हो गई है, रात में बंद कर दिया, सुबह तक आपने बोला कि लोगों को निकलना नहीं है। नए साल के जश्न पर भी चलिए ठीक है, गैदरिंग्स ज्यादा होंगी, पाबंदी लगाना भी जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस पे भी आपने कहा कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि वहां से भी कोरोना फैल सकता है। शादियों में 200 लोगों से ज्यादा को जाने की पाबंदी है। जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो रैलियों में लाखों लाखों लोगों की जो भीड़ आप लोग जुटा रहे हैं, इसमें किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी कौन सा डाटा आप लोगों को चाहिए? फिर अगर वो डाटा आप उसका इंतजार कर रहे हैं तो ये जो आपने सख्ती बढ़ाई है इसको भी अभी रोक दीजिए। जब वो डाटा आपके पास आ जाएगा तब ये सख्ती बढ़ा दीजिएगा। नहीं, देखिए एक बात ये समझ लेनी चाहिए हमें कि मैंने पहले ही कहा
कि सारी परिस्थितियों के हिसाब से जो है निर्णय जो है वो लिए जाने चाहिए, और उस निर्णय लिए जा रहे हैं। जहां तक रात्रि का कर्फ्यू, कुछ चीजें सांकेतिक होती हैं, मैसेज देने के लिए नहीं होती नहीं, हैं, एकदम निर्णय से तो पैनिक बलराज जी खड़ा लिया करने गया के है लिए ना। नहीं होना नहीं होता। अभी जो निर्णय लिए गए हैं उसका आधार क्या है बलराज जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं। अभी जो निर्णय लिए हैं, जैसे आपने कहा कि ज्यादा लोगों की गैदरिंग्स पर आप लोगों ने पाबंदी लगाई, इसका क्या आधार है आपके पास? देखिए, अभी जैसे शादियों पे रोक लगाई, अभी स्वाभाविक रूप से शादियां हो ही तो नहीं रही। चुनावी रैलियों पे क्यों नहीं इस लगा रहे समय हैं नहीं उसके है। साथ में? दोनों पैरेलल ही तो चल चुनावी रही है ना बलराज जी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। चुनावी रैलियों पे रोक क्यों नहीं लगा रहे? वर्चुअली करिए इसको। नहीं, वर्चुअली भी किया जाएगा। एक समय वर्चुअली, मैंने कहा ना, बिहार का मैंने उदाहरण दिया। बिहार अभी में क्यों बहुत नहीं कर बड़ी रहे हैं अच्छी बलराज जी? मेरा व्यवस्था थी। बेसिक सवाल ये है कि आप लोग अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ- आप पैरेलल मैं- दो काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि शादी में 200 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वहां पे कोरोना फैलेगा, दूसरी तरफ इस रैली में कह रहे हैं कि अभी हम देखते हैं अगर केसेस ज्यादा होंगे तो हम रैलियां भी बंद कर लेंगे। अरे इसको अभी करिए ना। जब 200 लोग इकट्ठे होते हैं, उससे ज्यादा पर आप पाबंदी लगाते हैं, तो लाखों लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं बलराज जी? नहीं, निश्चित रूप से जो है किसी की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती है। रैलियों की बात है, बीजेपी ने भी रैली की है, बात सही है। कल चंडीगढ़ में भी केजरीवाल जी जो है घूम रहे थे, रैली कर रहे थे। तो अब मैं समझता हूं कि एक हफ्ते के अंदर, 2-4 दिन में जो है आचार संहिता लगेगी और चुनाव आयोग इसमें जल्दी से जो है निर्णय लेगा। ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय चलिए लेगा, ठीक है। उसका अब सभी चुनाव पालन आयोग या कोर्ट के ऊपर ही सारी जो जिम्मेदारी है वो है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहां जहां सत्ता में है बस नियम निकालिए लेकिन रैली करते रहिए। संजय कनौजिया जी कैसे देखेंगे इसको? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिशियन जितने अपने पे कंट्रोल करे, चुनाव कोर्ट के सारे निर्वाचन के आगे उनके आगे बोल ना डाले। आप इस पे कार्य क्या कर रहे हैं? जो कोरोना बढ़ रहा है इस पे काम करें, ना कि इंतजार करें कि लोग मरने लगे या अस्पताल जाने लगे। ये काम करने का समय बातों का नहीं है। थोड़ा सा पॉलिटिशियन, चाहे मैं हूं कोई हो, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इस पर कंट्रोल हो सकता है। अन्यथा हम वेट कर रहे हैं कि लोग बीमार पड़े अस्पतालों में जाए। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे केवल हम बातें कर रहे हैं। हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। लोगों की जान की जिम्मेवारी हमारे देश के लोगों की है, बड़े प्रधानमंत्री जी की है, मुख्यमंत्री जी की है, ना कि हम इंतजार कर रहे हैं लोग बीमारी से तड़फे। हम अपनी रैलियों पर कंट्रोल लगाएंगे, वही एक समाधान है। कौन लगाएगा संजय जी? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। पहल कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी पहल कर देगी। सर एक बात मानेंगे, राहुल गांधी जी इतनी बड़ी रैली करके गए, जिस रैली का आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, न जाने कितनी चर्चाओं में बैठ करके, उसमें कभी आपने सोचा है कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां अगर किसी को ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट पहुंचा होगा तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे? सर बिल्कुल आपने ठीक बोला। आपने ये नाइट का कर्फ्यू लगाया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये आप पहले कर्फ्यू लगा देते तो होते ही नहीं है। नाइट का लगा, उस पर करे पहले मोदी जी करके गए। एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी क्या? यही तो मैं आप तीनों प्रवक्ताओं से समझना चाह रहा हूं ना। आप उनके ऊपर आरोप लगा दीजिए कि इनकी सत्ता है, ये कर नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। भाई कोई तो करके दिखाए ना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी तो करके दिखाए कि हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं करेंगे रैली। आप अलग कहां है उनसे? आपका कहना बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। घर में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे भारत से बीजेपी की सरकार है, एक वो घोषणा कर दे, क्या दिक्कत है? कौन उनके खिलाफ है? वो नहीं कर रहे तो आप तो अलग हो जाइए ना भाई उनसे। कम से कम जनता इसी बहाने आपको वोट दे देगी कि आपको लोगों की जान की परवाह है, इनको तो रैली करनी है। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। ये रैली करेंगे तो उसके जवाब में आप भी रैली करेंगे। ये रैली करेंगे तो उसके जवाब में आप भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रैली कर रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, इसी पर टालते रहिए एक दूसरे के ऊपर। भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कुछ अपना भी तो कोई डिसीजन होता है कि नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी का डिसीजन क्या है, स्टैंड क्या है इसके ऊपर? या इंतजार करेगी कि कोई चीज अगर नियम के तहत आएगी तभी आप करेंगे, वरना आपकी नैतिकता कुछ नहीं कहती? क्यों कर रहे हैं रैली? बंद करिए ना। आप वही कहते हो। आप कह रहे हमेशा सवाल आप विपक्ष से पूछते, आप पक्ष से सवाल को नहीं पूछते। बस जब जवाब आपके पास ना हो तो जब आपके पास जवाब ना हो तो आप ये कहिए कि आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं। आपसे पहले मैंने कम से कम 10 मिनट तक लगातार पासी जी से ये सवाल पूछा है कि आप रैली क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी का दायित्व क्या है? क्यों रैली कर रहे हैं आप? सर आपका कहना मैं इस बात को मानता हूं कि देखो जब कोशिश करेंगे अपने उस पर बात करेंगे, थोड़ी सी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारी गलती से में जनता ना पिसे। मैं प्रयास करूंगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कोई तो पहल करे। आप यहां पे बैठ करके बड़ा दिल होकर के कम से कम कहिए प्रवक्ता होने के नाते कि आप कहेंगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी रैली नहीं करेगी, या आपका पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेगा। ये तो नहीं कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेगा, लेकिन मैं यहां से बोल लूं छोटा बड़ी बातें होंगी। हम अपने घर से लाइन चलाएंगे, मैं अपनी बात कर सकता हूं। आप नहीं जाएंगे ना, कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि आप नहीं जा रहे हैं किसी चुनावी रैली में। सर आपके सामने आपके चैनल पे बैठा हूं,
चलिए ठीक है रविंद्र आनंद जी, क्योंकि अभी यहां पे केजरीवाल जी की भी बात हुई, दिल्ली के अंदर तो सख्ती आप लोगों ने बढ़ा दी, दिल्ली के अंदर तो तमाम तरीके की पाबंदियां भी लगा दी, येलो अलर्ट भी हो गया, लेकिन पंजाब में जाकर के भीड़ इकट्ठी करनी है आपको, कुछ तो रखेंगे ना, कुछ तो जनता को दिखाएंगे, आपके पास एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रदेश के अनुसार एसओपी जारी होती है, जिस प्रदेश में जितने केस आ रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है और जैसी चीजें सामने आ रही हैं, उस प्रकार से एसओपी लगती चली जाती है। दूसरी बात, ये पंजाब सरकार को देखना है कि लॉकडाउन करना है या कुछ ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने हैं या इन रैलियों पर लगाम लगानी है, तो उन्हें पहल करनी चाहिए। और अगर वो पहल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि इस प्रकार की रैलियां नहीं। तो रविंद्र जी, मुझे ये बताइए कि अगर कल को जनता ये कहे कि आप रैली में इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैं नहीं मानूंगा आपके नियम कानूनों को, तब आप उनको डंडे के दम पर क्यों अंदर डालेंगे जेल में, क्यों सख्ती करेंगे उनके ऊपर? नहीं, मेरा ये कहना उनके लिए है नियम कानून है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल है ना। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि सरकार एसओपी जारी करे और इस प्रकार की सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार की जनसभाओं को प्रतिबंधित कर दें। लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद कर रही है। जो काम खुद कर रही है वो दूसरे को कैसे मना करेंगे? मोदी जी की कल रैली में हजारों लाखों आदमी था। सबके लिए है वो सवाल। वो सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक वो सभी के लिए है। आप लोग प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए, इसलिए मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या उस दिशा में सोच भी रही है? लोगों से जब आप अपील करते हैं तो मुझे बताइए, लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? लोगों से तो आप अपील करते हैं ना, प्रदेश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर आपकी भी सरकार है। आप दिल्ली में केजरीवाल रोज आकर के कहते हैं कि आप लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, लेकिन कल को जब उनकी तस्वीरें देखेंगे या देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर किस तरह से उन्होंने रैली की, तो दिल्ली की जनता कैसे भरोसा करेगी? बताइए मुझे। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जो सख्ती की हुई है, उसी सख्ती की जरूरत उत्तराखंड और पंजाब में भी है। तो हम तो कह रहे हैं कि तो आप मत जाइए ना, आप ये कहिए कि हम यहीं से वर्चुअली जुड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जाना भी है। फिर आप इसका भी इंतजार करेंगे कि वो एसओपी जारी करें, फिर आप ये भी कहेंगे कि चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए, फिर आप कोर्ट पे पीआईएल है तो कोर्ट कोई डिसीजन ले ले। आप लोग अपना नैतिक दायित्व किस दिन निभाएंगे? देखिए, हमारा इस पर ये साफ कहना है, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। ये उच्च न्यायालय निर्णय ले कि चुनाव भी होने हैं या नहीं होने, ये चुनाव आयोग निर्णय ले, हम तो उनका अनुसरण करेंगे बिल्कुल। जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और रही प्रदेश की बात, तो प्रदेश में चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, ये वहां की सरकार पर निर्भर करता है। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में सख्ती की हुई है, इन लोगों को भी चाहिए कि ये अपने यहाँ सख्ती करें। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, इनको चाहिए सख्ती करें, हम तो स्वागत करेंगे। बलराज पासी जी, प्रदेश की जनता को कैसे कन्विंस करेंगे जब अगर आप लोग इतनी भीड़ को जुटाते रहेंगे? सिर्फ इंतजार करेगी क्या जनता इस बात का कि जब केसेस बढ़े तब देखा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वर्चुअल रैलियां की पिछले चुनाव में। हमने पूरी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की और गृह मंत्री जी ने भी की, और रैलियां भी हुई हैं। और हमने इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ा है भाई। देश के अंदर 135-40 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। अब बच्चों की वैक्सीन प्रारंभ हो रही है। जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं लिए जा रहे हैं। इस महामारी में हम दुनिया में कहीं से कहीं तक भारत पीछे नहीं रहा है। हर तरह से हमने प्रयास किया है। जिस समय हमारे ये बीमारी आई, देश के अंदर केवल एक लैब थी। आज जो है तुरंत जो है जांच हो जा रही है। उस समय और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और इसमें हमने बहुत सारा नियंत्रण किया है। आज पूरे देश के अंदर अस्पतालों की स्थिति बढ़िया की, ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़िया ही, सब जगह जो हॉस्पिटल जो है वो अच्छे बनाए, जो उनको ठीक किया गया है। और उसके लिए पूरी लेकिन बलराज जी, मुझे लगता है कि काम चलिए ठीक है, आपने कोविड में काम किया, अच्छी बात है, सरकारों का दायित्व है, आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ेंगी, नियंत्रण से बाहर होंगी, तो उससे बेहतर यह है ना कि उसके प्रिवेंशन पर काम कर लिया जाए। और ये अगर आप लोग अपने स्तर से शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज रैली करना बंद कर दें, वर्चुअली करना शुरू कर दें, मुझे लगता है कि जो जुड़ाव आपका है तब भी हो जाएगा, क्योंकि जनता को जिस मुद्दे पर वोट देना है वो दे देगी। लेकिन अगर आप लोग ये करके दिखाएंगे तो थोड़ा आसान होगा कन्विंस करना जनता को कि सर आप लोग भी बाहर ना निकले। निश्चित रूप से किया जाएगा। जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी, जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं,
और तुरंत जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। आप देखिएगा 2-4-5 दिन में आपको अच्छे निर्णय जो है वो दिखाई देंगे और किसी कीमत पर जो है जनता की जान को जोखिम में नहीं डालने दिया जाएगा। उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जो पेशेंट होंगे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा और कहीं कोई किसी तरीके की कमी बेसी नहीं है। पूरी उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार पूरी तरीके से इस विषय को लेकर सक्रिय है। चलिए, आपकी इसी बात के साथ मैं यही चर्चा समाप्त करूंगा और उम्मीद मैं करूंगा कि आप लोग जो बात यहां पर कह रहे हैं उसका इंप्लीमेंट भी हम लोगों को ग्राउंड पर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना है।